हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम जनरल एंट्री। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले अमेरिकन रूल, डायमंड रूल, मॉडर्न अप्रोच रूल का रिवीजन कर लेते हैं। अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कमेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार अगर लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, एसेट एक्सपेंस डिक्रीज होगा क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम डिक्रीज होगा डेबिट। इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश इंट्रोड्यूस होता है, तो कैश हमारे लिए एसेट है जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से इंक्रीज होता है। तो एसेट इंक्रीज होने से हम डेबिट करते हैं तो ये डेबिट होगा। और बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये बिजनेस के लिए एक प्रकार से कैपिटल भी बन जाता है और कैपिटल एक प्रकार से लायबिलिटी होता है। और एज पर लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। नाउ हम लोग सेकेंड जनरल एंट्री पे ध्यान देते हैं। लिखा हुआ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीनरी ₹10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स कि कैश हम लोग 10,000 लेके आए, मशीनरी 20,000 लेके आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कैश हमारे लिए एसेट है और एज वेल एज मशीनरी भी हमारे लिए एसेट है। दोनों ही इन केस में इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट इंक्रीज होने पे हम लोग डेबिट करते हैं तो ये डेबिट होगा। और कैश और मशीनरी हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो एक प्रकार से ये कैपिटल है और कैपिटल लायबिलिटी होता है जो कि इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू कैपिटल अकाउंट 30,000। नाउ थर्ड जनरल एंट्री पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम बैंक 50,000। इट मीन्स हम लोग बैंक से लोन लिए हैं। तो बैंक से लोन लेने पे मेरे को बैंक बैलेंस मिलता है। तो बैंक बैलेंस एक प्रकार से हमारे लिए एसेट है जो कि इंक्रीज होगा तो डेबिट। और लोन हमारे लिए लायबिलिटी है जो बढ़ रहा है तो क्रेडिट। इसी प्रकार से इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक लोन अकाउंट 50,000। नाउ सेकेंड जनरल एंट्री पे चलते हैं। लिखा हुआ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से हम लोग 40,000 रुपया विड्रॉ करते हैं। तो कैश विड्रॉ करते हैं तो कैश बिजनेस में आएगा तो ये हमारे लिए एसेट है, एसेट है। ये इंक्रीज होगा तो डेबिट। साथ ही साथ हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारे लिए एसेट है जो कि डिक्रीज होगा। इसी कारण से इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा जनरल एंट्री होगा कैश
account debit 40,000 to bank account 40,000. Now फिफ्थ जनरल एंट्री है हमारा मशीनरी परचेज अमाउंट 20,000. हम जो है मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी हमारे लिए एक प्रकार से असेट है जो बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है. इसमें असेट हमारा बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ने से डेबिट करते हैं. साथ ही साथ या तो हम इसे कैश दे के परचेज किए होंगे या फिर बैंक बैलेंस से परचेज किए होंगे. तो बैंक कैश और बैंक हमारे लिए एसेट है, ये डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा. और यहाँ पे ये मेंशन नहीं है किया हुआ कि ये कैश दे के लिया हुआ है या बैंक दे के लिया होगा, तो इट में भी ये क्रेडिट पे लिया गया होगा, उधार लिया गया होगा. तो जो हमारा क्रेडिटर होगा वो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ने से भी क्रेडिट होता है. तो इसका जनरल एंट्री दो प्रकार से आएगा. पहला, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 20,000. इसका दूसरा जनरल एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 और टू क्रेडिटर अकाउंट 20,000. इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरल एंट्री पे चलते हैं. लिखा हुआ है सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ₹10,000. तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज होने से हम उसे डेबिट करते हैं. और सैलरी पेड करने से या तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, और ये हमारा एसेट है. तो एसेट डिक्रीज होने से हम लोग इसे क्रेडिट करते हैं. तो इसका जनरल एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000. इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरल एंट्री पे चलते हैं. लिखा हुआ है बेजेज पेड टू लेबर ₹1,000. तो बेजेज हमारे लिए एक्सपेंस है, ये इंक्रीज होगा देन डेबिट, और इसे पे करने के लिए या तो कैश या तो बैंक डिक्रीज होगा. और ये कैश और बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट डिक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं. तो इसका जनरल एंट्री होगा बेजेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 1,000. इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरल एंट्री पे चलेंगे. लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹75. तो इसका ये जो इंटरेस्ट आया वो बैंक में क्रेडिट होगा, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. और बैंक हमारे लिए एसेट है, और एसेट इंक्रीज होने से हम इसे डेबिट करते हैं. और इसी प्रकार से इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है. तो बिजनेस का ये इनकम हो रहा है, तो इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनकम बढ़ने से इसे हम क्रेडिट करते हैं. तो इसका जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट ₹75 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट ₹75. इसी प्रकार से नौवां जनरल एंट्री है बैंक चार्जेज पेड ₹12.
₹12 हम लोग बैंक चार्जेज पे किए हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा, सबसे पहले बैंक का जो बैलेंस है वो डाउन होगा, और ये हमारा एसेट है, और एसेट डाउन होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। सेकंड, ये जो बैंक चार्जेज हम पे करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज करने से एसेट बैंक जो चार्जेज पे करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ने से हम इसे डेबिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा, बैंक चार्जेज पेड अकाउंट डेबिट ₹12 टू बैंक अकाउंट ₹12। इसी प्रकार से लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू पार्टी विथ कैश 10,000। एक हमारा क्रेडिटर है जिसको हम पेमेंट करते हैं 10,000 का। तो इसका सबसे पहले हम लोग में ये निकालते हैं। सबसे पहले हमारा कैश बिजनेस से डिक्रीज होगा, और कैश बिजनेस के लिए एसेट है। एसेट डिक्रीज होने से हम उसे क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार से जो पार्टी है हमारा, वो क्रेडिटर हो सकता है, और क्रेडिटर एक प्रकार से लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, और लायबिलिटी डिक्रीज होने से हम इसे डेबिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट ₹10,000। 11 जनरल एंट्री जो है उसमें लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू पार्टी विथ चेक। इसका मतलब हम लोग इसका जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू कर रहे हैं, ₹10,000। तो वही जो हमारा पार्टी है वो तो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये डेबिट होगा। और जो हमारा बैंक बैलेंस है वो बिजनेस के लिए एसेट है, और पेमेंट करने से इसका बैलेंस जो है डिक्रीज होगा, इट्स मीन्स एसेट डिक्रीज होगा, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000। इसे जनरली हम लोग बैंक बैलेंस ना लिख के चेक इन हैंड भी कभी कभी लिखते हैं। तो आप इसे कभी कभी बैंक भी लिख सकते हैं, या फिर चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। नाउ 12 जनरल एंट्री, लोन पेमेंट मेड टू बैंक ₹1,000। हम लोग लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं बैंक को। तो जो हमारा लोन है वो तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, और इसका पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज होगा, और लायबिलिटी डिक्रीज होने से हम इसे हम डेबिट करते हैं, और इसका जो पेमेंट होगा वो बैंक बैलेंस से होगा या कैश से होगा। तो ये हमारे लिए एसेट है, और एसेट डिक्रीज होने से हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा, लोन पेमेंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक या कैश अकाउंट।
1000। इसी प्रकार से 13 जनरल एंट्री है सैलरी पेड टू राम। हम राम को सैलरी पे कर रहे हैं, कितना 11,000। तो ये जो सैलरी है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ने से हम इसे डेबिट करते हैं। और सैलरी या तो हम कैश से पे करेंगे या बैंक से, और ये हमारे लिए एसेट है। और सैलरी पे करेंगे तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 11,000। ये जो राम लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पे राम नहीं लिख सकते, इसे हम नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड टू राम। नाउ 14 नंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इसे हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड 10,000। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी डिक्रीज करने से इसे हम डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पेड होगा तो या तो कैश से होगा या बैंक से होगा। तो कैश या बैंक डिक्रीज होगा, और ये हमारे लिए एसेट है, एसेट डिक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 10,000। इसका हम नरेशन लिख सकते हैं बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। ना ये सेम क्वेश्चन आ गया, पेमेंट मेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। तो ये तो हमारा क्या हुआ ना, सोल्ड गुड्स टू निधि। यहाँ पे नेम स्पेसिफाइड है, अगर नेम स्पेसिफाइड रहता है तो हम ये एज्यूम करते हैं, यहाँ पे नेम स्पेसिफाइड है, अगर नेम स्पेसिफाइड लिया रहता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो सेल हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है, मीन्स उधार हुआ है। तो जो निधि होगी बिजनेस के लिए वो डेटर होगी, और डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है, और एसेट इंक्रीज होने से हम उसे डेबिट करते हैं। इसी प्रकार से हम सेल कर रहे हैं, और सेल होने से बिजनेस का इनकम होता है, और इनकम इंक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा निधि अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल्स अकाउंट 14,000 being goods sold on credit। इसी प्रकार से लिखा हुआ है पेड रेंट 2,000। रेंट का पेमेंट हुआ है तो 2,000। तो जो रेंट का पेमेंट हुआ है, तो जो रेंट है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा मतलब बिजनेस का पेमेंट किया जा रहा है रेंट का, तो एक्सपेंस हो रहा।
तो एक्सपेंस बढ़ने से हम इसे डेबिट करते हैं। रेंट का जो पेमेंट होगा या तो कैश या फिर बैंक से होगा। तो कैश और बैंक बिजनेस का एसेट है और ये डिक्रीज होगा। तो इसे जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश या बैंक अकाउंट 2000 being rent paid by cash oblique bank. Now 18 number टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2000। टेलीफोन बिल का पेमेंट किया जा रहा है बाय चेक 2000। जो हमारा टेलीफोन बिल है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होने से हम इसे डेबिट करते हैं। और इसका जो पेमेंट होगा वो या तो कैश से होगा या बैंक से होगा। कैश या बैंक हमारे लिए एसेट है और एसेट जब हम कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे तो ये डिक्रीज होगा और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 2000। इसका नरेशन लिख सकते हैं बीइंग टेलीफोन बिल पेड। ना 19 नंबर पे जनरल एंट्री है सैलरी परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटू। हम जो है गुड्स परचेज कर रहे हैं 20,000 का, वो भी क्रेडिट में फ्रॉम रीटू। तो जो हम परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इसे हम जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। और गुड्स हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, तो जो हमारा क्रेडिटर होता है यहाँ इन केस रीतु, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होने से हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा परचेज्ड अकाउंट डेबिट 20,000 टू ऋतु अकाउंट 20,000। यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। Now 20 number 2,30,000 plant and machinery purchased by paying 30,000 cash immediately। इसका मतलब है 2,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं, जिसमें से 30,000 का कैश इमीडिएटली पे कर रहे हैं और रिमेनिंग 2 लाख जो है वो क्रेडिट पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री होगा सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज कर रहे हैं ये तो एसेट है और बिजनेस में ये परचेज करने से एसेट इंक्रीज हो रहा, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम इसे डेबिट करते हैं। सेकंड, हम इसे कैश या बैंक से परचेज करेंगे। कैश या बैंक बिजनेस के लिए एसेट होता है और एसेट डिक्रीज होगा तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। साथ में हम इसे क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख का, तो जो हमारा क्रेडिटर होगा वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा और लायबिलिटी हमारे लिए इंक्रीज हो रहा क्योंकि हम उसे उधार खरीद रहे हैं। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है
तो इसे हम भी क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका जनरल एंट्री निकल के आएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,30,000 टू कैश अकाउंट 30,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 2 लाख। इसका नरेशन होगा बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन के लिए